नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। रामलला पधारेंगे अपने धामा, अभीति किला बनी अयोध्या। चप्पे चप्पे पर जवान और ड्रोन की पैनी नजर। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। अयोध्या में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वह शुभ घड़ी आ गई जब श्री राम लला अपने टेंट से भव्य और दिव्य मंदिर में स्थापित हो जाएंगे। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसमें अब सिर्फ कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं। उधर इस कार्यक्रम के मैनेजर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था अवैध किले में तब्दील हो गई है। अयोध्या का सुरक्षा कवच इतना बेजोर है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, क्योंकि राम नगरी में जल जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। यूपी के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने हमारी टीम से बातचीत में बताया कि यूपी पुलिस के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। जितनी बड़ी चुनौती है उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। उन्होंने बताया कि व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। ट्रैफिक का डाइवर्जन अयोध्या के आसपास के जिले से ही कर दिया गया है। बीते शाम से अयोध्या में सिर्फ वही गाड़ियां जा रही हैं जिनको जिला प्रशासन ने जाने की अनुमति दी है या फिर जिन वीआईपी को ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित किया गया है। इसके साथ प्रशांत कुमार ने हमारी टीम से बातचीत में बताया कि जो कैटेगराइज वीआईपी हैं उनके लिए पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था लखनऊ या फिर अयोध्या एयरपोर्ट से ही किया गया है। एआई टेक्नोलॉजी का किया जा रहा है इस्तेमाल। प्रशांत कुमार स्पेशल डीजी एलओ ने बताया कि कार्यक्रम में बैठने की व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से की गई है, लेकिन वहां पर पुलिस की व्यवस्था भी रहेगी। उन्होंने बताया कि सेक्टर की तरह बांटकर विभिन्न भाषाओं का ज्ञान रखने वाली अधिकारियों को वहां पर तैनात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहां जो भी अधिकारी रहेंगे उसमें अधिकतर लोग सादे कपड़े में रहेंगे। साथ ही कुछ आवश्यक अधिकारी शस्त्र के साथ भी वहां मौजूद रहेंगे। प्रशांत कुमार ने बताया कि राम मंदिर परिसर और उसके आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उसमें एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पूरे अयोध्या जिले में लगभग 10,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। जमीन और नदी तक में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी वीआईपी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। प्रशांत कुमार ने हमारी टीम से बातचीत में बताया। इत्यादि ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की हैं, जिसे अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में जल जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या 22 जनवरी को आम जनता के लिए बंद रहेगी। 22 जनवरी को बिना निमंत्रण वालों को भारी परेशानी हो सकती है। सुरक्षा में सीआरपीएफ से लेकर यूपी पुलिस की तैनाती की गई है। भारी वाहनों की आवाजाही पर इस दिन रोक रहेगी। पूरे शहर में 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पहली बार यहां चेहरे की पहचान करने वाले एआई कैमरे लगाए गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश की बड़ी मशहूर हस्तियां जुटेंगी। इस मौके पर अयोध्या में लगभग 13,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों का अभेद सुरक्षा घेरा होगा। यूपी एटीएस के कमांडो और जवानों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए उसे और पुख्ता बनाया गया है। इसके लिए एटीएस का एक बड़ा जत्था रामनगरी पहुंच चुका है। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो बुलेट प्रूफ मार्क्समैन गाड़ियों के जरिए निगरानी कर रहे हैं। जमीन से लेकर आसमान और सरयू नदी के तटों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों की माने तो आईबी और रॉ के अधिकारियों ने भी अयोध्या में डेरा डाल रखा है। कई स्तर पर सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा की जा रही है। ओएफसी लिंक कैमरे भी लगाए गए हैं। 12 एंटी ड्रोन सिस्टम के माध्यम से रेड और येलो जोन को सुरक्षित रखा गया है। 5 किलो के रेडियस में उड़ने वाले किसी भी ड्रोन को लोकेट कर निष्क्रिय किया जा सकता है। अयोध्या आने वाला हर शख्स पुलिस की चौकस निगाहों में होगा। जाहिर है जरा सा संदिग्ध दिखे नहीं कि सवालों के घेरे में। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में उनकी सुरक्षा का खास तौर पर बंदोबस्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में 1,000 ज्यादा जवान तैनात रहेंगे।
उनके सुरक्षा घेरे में 3 डीआईजी, 17 एसपी, 40 एएसपी, 82 डीएसपी, 90 इंस्पेक्टर के साथ 1000 से ज्यादा कांस्टेबल, 4 कंपनी पीएससी तैनात रहेंगी। निगरानी के लिए 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिन लोगों के दुकानों और घरों के सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको भी पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। कार्यक्रम के दौरान दूर दूर तक निगरानी रखने और किसी भी लॉन्ग रेंज अटैक को काउंटर करने के लिए स्नाइपर की भी तैनाती की गई है। पुलिस के अलावा अधिकारियों की माने तो अयोध्या में माइक्रो लेवल तक सुरक्षा की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य चेहरे होंगे। मौजूदा वक्त में जो भी देश का बड़ा नाम है वो इस समारोह में शामिल होगा। आमंत्रित मेहमानों के अलावा लाखों की संख्या में आमजन सरयू किनारे बसेरा करेंगे। ऐसे में कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। इसके लिए सीआरपीएफ की 6 कंपनी, पीएससी की 3 कंपनी, एसएसएफ की 9 कंपनी, एटीएस और एसटीएफ की 1-1 यूनिट तैनात की गई है। ये सब तो 24 घंटे तैनात रहेंगी ही, लेकिन बंदोबस्त इसके अलावा भी है। 300 पुलिसकर्मी, 47 फायर सर्विस, 40 रेडियो पुलिस के जवान, 37 लोकल इंटेलिजेंस, 2 बम स्क्वाड की टीम तैनात की गई है। इसके अलावा राम मंदिर तक जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की निगरानी होगी। अयोध्या रेंज के आईजी प्रवीण कुमार के मुताबिक करीब 11,000 अतिरिक्त सुरक्षा बल अयोध्या में तैनात किया गया है। सरयू नदी में निगरानी करने के लिए जल पुलिस को अतिरिक्त हाई स्पीड बोट मुहैया कराई गई है। सुरक्षा एजेंसियों की नज़र जमीन से लेकर आसमान तक रहेगी। इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम तैयार किए गए हैं। आने जाने वालों की फिजिकल चेकिंग के अलावा उच्च स्तरीय सुरक्षा तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। लोगों की पहचान की जांच की जाएगी। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, आईटीएमएस के हमारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसके माध्यम से हमारा प्रयास है कि आने वाले सभी श्रद्धालुगण का एक सुगम अनुभव रहे और हमारा यातायात जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसके क्रम में हमारे अयोध्या धाम में आने वाले जितने भी रास्ते हैं उन पे हमारे द्वारा ANPR कैमरास लगवाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले वाहनों की एक काउंट हमारे कंट्रोल रूम में आ सके। और उन्हीं रास्तों पे हमारी आगे जाकर के जो भी ट्रैफिक पार्किंग लोकेशंस हैं उन पे भी हमारे ANPR कैमरास हैं, जिससे हमको वाहन पार्किंग की स्थल की क्षमता के अनुसार पता चल जाए। यदि हम वहाँ पे अतिरिक्त वाहन ले पाएंगे तो हम उस रूट से अतिरिक्त वाहन लेंगे, वरना उनको अन्यत्र रूट पे डाइवर्ट करके उन पार्किंग स्थलों में भेजा जाएगा।